नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दांतों संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा ट्रीटमेंट लोग लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी आराम नहीं आता। आज हम इस वीडियो में इतनी सारी समस्याएं होती है दांतों से जुड़ी हुई, जैसे दांतों का दर्द हो गया, दांतों के अंदर केविटी हो गई, दांतों के अंदर से सड़न हो गई, दांत खराब होने के कारण मुंह से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, आपके दांत में कीड़ा लगने लगता है या फिर दांतों में पीलापन आने लगता है, किसी भी प्रकार का फोड़ा बनने लगता है, आपके दांत बहुत ज्यादा खराब होने लग गए हैं। तो आज हम इन सब के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे जो बिल्कुल देसी उपाय है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दांतों का जितना भी संक्रमण है वो बिल्कुल सही हो गया है। क्योंकि हम हमारे दांतों को अगर मजबूत नहीं रखते हैं, अच्छा नहीं रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो हमारे दांतों के अंदर गंदगी बढ़ जाती है और वही गंदगी फिर पेट के अंदर, गले के अंदर संक्रमण पैदा करती है और मुंह के अंदर आपको छाले बनने लगते हैं, अल्सर जैसी समस्याएं होने लगती है। लेकिन अगर आप आपके मुंह की सही ढंग से देख रेख करें, अपने दांतों को अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कुछ उपाय तो आपको रोज करने चाहिए। और साथ में आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप बहुत परेशान हो गए हैं दांतों की समस्याओं से, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर हम हमारे दांतों को साफ रखते हैं तो किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं बढ़ती है, और गंदगी अगर नहीं बढ़ती है तो मसूड़ों में सूजन नहीं आती है, आपके मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उनमें बदबू आने का कोई काम नहीं होता, कोई कीड़ा नहीं लगता है। बच्चों को भी ये समस्या बहुत ज्यादा होती है कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों के दांत पीले हो जाते हैं, उनके दांतों में केविटी होने लगती है। कई बच्चों के दांत जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं होती है जो कि सभी लोगों को होती रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप कुछ भी खाते हैं, उसके बाद अगर मुंह में साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से अगर उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, तो सारे ही रोग होने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने मुंह को अच्छे से साफ रखिए। सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन अजवाइन के पानी के कुल्ले कीजिए, गरारे करिए, 2 समय पर आप मंजन करिए, और हो सके तो सेंधा नमक और सरसों का तेल सप्ताह के अंदर 2 दिन आप इस तरह से मसाज दीजिए मसूड़ों की, ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ रहे। अब हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ, जो बहुत ही प्राचीन उपाय है। इसे अगर आप करेंगे तो आपके दांतों की सारी समस्याएं सही हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि नीम जो होता है हमारी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बहुत सारी बीमारी में हम नीम का प्रयोग करते हैं। दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है नीम का पेड़। अगर नीम की डंडी से आप रोज मंजन करने लग जाए तो आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं सही हो जाती है। लेकिन ऐसा आजकल कोई करता नहीं है। अलग अलग तरह के आप पेस्ट लेके आते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई आराम नहीं आता। दांत साफ जरूर हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा संक्रमण बढ़ जाता है। आपके कैल्शियम की कमी होने के कारण भी दांतों में इस प्रकार के संक्रमण ज्यादा होते हैं। कैल्शियम को भरपूर लेते रहते हैं तो भी आपको दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती। उपाय बहुत ही आसान है। नीम का ही आपको प्रयोग करना है। जैसे नीम की जो निमोली होती है, उससे आप सूखी हुई निमोलियों को इकट्ठा कर लीजिए। पेड़ के नीचे बहुत सारी निमोलिया जो होती है गिरी हुई मिलती है, आपको उनको लाना है। अगर सूखी हुई नहीं है, गीली है, ताजा है, तो उनको धूप में थोड़ा सुखा लेना है। सरसों का तेल लेना है, को उसके अंदर डाल देना है, अच्छे से तेल को पकाना है, और फिर थोड़ा सा गुनगुना जब तेल रहे तो आप क्या करें, कॉटन की सहायता से मसूड़ों पर मसाज करिए, दांतों पर मसाज करिए। आप पूरी तरह से दाढ़ पर सब जगह पर अच्छे से उसे रगड़िए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कॉटन से आप सब जगह पर लगा दीजिए, या फिर फिंगर की सहायता से भी आप सब जगह पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। इस तरह से सप्ताह के अंदर आप 2 दिन इस उपाय को करते हैं तो आप देखते हैं कि दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्या आपसे दूर रहती है। आपके 100 साल तक आपके दांत बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। क्योंकि गांव में जब व्यक्ति थे उस समय पेस्ट नहीं था, तो सबसे ज्यादा प्रयोग नीम का ही होता था। नीम बबूल की डंडियों से ही लोग मंजन करते थे। उनके दांत बहुत ही ज्यादा मजबूत, साफ रहते थे और किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती थी। आजकल जितना जंक फूड खाने लग गए हैं, खाना खाने के बाद सफाई नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का संक्रमण बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप निमोली का तेल जो होता है उसे अच्छे से मसाज करेंगे सब जगह पे, मसूड़ों पे, दांतों पर, तो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, और अगर आपको कीड़ा भी लगा है तो वो खत्म हो जाएगा।
दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो उस तेल का आप थोड़ा सा कॉटन बनाकर उस जगह पर लगाएंगे तो दांत का दर्द, दांत का पीड़ा खत्म हो जाएगा। आपके दांत चमकने लग जाएंगे क्योंकि नीम के तेल में बहुत ज्यादा पौष्टिकता होती है और आप जब अपने दांतों पे रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। कई बार दांत का फोड़ा हो जाता है तो भी आप उसका कॉटन से लगा दीजिए, इस तरह से फोड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके दांत बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। तेल इस तरह से आप बना करके थोड़े से दिन के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कि आप उसे रोजाना भी बना करके लगा सकते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तेल लगाने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपके दांत मजबूत हो गए हैं। बच्चों को भी इस तरह से कभी कभी इस ऑयल को आप लगा देंगे तो उनके दांत साफ रहेंगे, दर्द नहीं होएगा। उनके अगर दांत आ भी रहे हैं तो उनमें उसे आराम रहेगा। बहुत सारे बच्चों की दांतों के यहाँ पे दाढ़ के अंदर परेशानी होने लगती है, रात को ही रोने लगते हैं, तो वो समस्या भी सही हो जाती है। इस उपाय को आप करिए अगर आपको दांतों संबंधी कोई भी समस्या होती है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किसी के काम आ सके। और साथ में ही कुछ परहेज करें कि गर्म ठंडा एक साथ ना खाएं। उसी के साथ में अगर आप कुछ चाय वगैरह ज्यादा लेते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उसका सेवन कम करें। मीठा कम खाएं, ठंडी चीजों का सेवन कम कर दें। अगर आप थोड़ा सा परहेज रखते हैं तो आपके दांत बिल्कुल साफ रहते हैं। खाना खाने के बाद कुल्ला करें, दांतों को अच्छे से क्लीन करें तो आपके दांत बिल्कुल मजबूत रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।